अस्सलाम वालेकुम लड़कियों, क्या हाल चाल है सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो गुड। वेलकम बैक टू माई चैनल अलीज़ा ज़ुबैर व्लॉग्स। तो मैं बहुत दिनों दिनों बाद इंट्रोडक्शन देती हूँ क्योंकि बीच में आपकी बहन की जो एनर्जी है वो एकदम डाउन हो जाती है, बोले तो बैटरी लो हो जाती है। सो आज ही है बारात मेरी नंद की, और मैं नंद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शी इज़ माई हस्बैंड्स फर्स्ट कज़न यानी कि मामू की बेटी, तो इस रिश्ते से वो मेरी नंद। मैं उठ जाती हूँ जल्दी क्योंकि मेरा काम बेकिंग का जल्दी स्टार्ट होता है, और फिर मुझे आदत है बच्चों को स्कूल के टाइम भेजना होता है तो वो भी सुबह ही उठना होता है। और उसके बाद फिर आपको पता है नींद आती नहीं है। जिन लोगों को नींद का वैसे ही प्रॉब्लम होता है कि वो सो नहीं पाते, तो फिर तो भाई कुछ भी कर लो वो सो पाते ही नहीं हैं। सो मेरी चाय हो गई थी, ब्रेकफास्ट हो गया था। रात में मैंने कुछ बैग्स ज़ोएब से मंगवाए हुए थे तो वो मेरे लेकर आए थे, क्योंकि मेरा बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है और अब इतनी टायर्ड हो जाती हूँ कि मेरी हिम्मत ही जवाब दे जाती है। मैंने पिक्चर्स में ये 2 बैग पसंद किए थे, मुझे कलर समझ नहीं आ रहा था कि ड्रेस के साथ कौन सा जाएगा, तो मैंने दोनों ही मंगा लिए थे और सोचा था कि बाद में एक एक्सचेंज करा के इसके ऑल्टरनेट पे कुछ और ले लेंगे। सो ये मेरा ड्रेस्ड है, ड्रेस्ड नहीं ड्रेस तो ये मैं पहनने वाली हूँ जी निकाह में। निकाह और मेहंदी का इवेंट जो है ना वो साथ है। वैसे बैग्स के दोनों कलर कोई बहुत बेहतर तरीके से इस ड्रेस के ऊपर नहीं जा रहे थे, बट स्टिल चलाऊ काम जब कुछ ना हो तो कुछ तो बेहतर होता ही है। तो भाई कुछ ना होने से बेहतर कुछ तो है। कहाँ जा रहे हैं आप भाई साहब? मामा का वो स्टॉल उठा दें वहाँ से जी, और ये एफल टावर रख दें वापस। और आप जा कहाँ रहे हैं ये बता दें। मॉल। मॉल क्या करने? वो खाना खाने या शूज चेंज कराने? खाना खाने। खाना खाने या खाना खाने क्या होता है? खाना होता है खाना खाने। अच्छा, आप शूज चेंज कराने जा रहे हैं मिस्टर। मारूंगा फिर मिस बेब। ओके, पुट इट बैक। नो पेंटिंग। आपको क्या दौरा पड़ गया हैं? इतनी बड़ी नोज आ रही है, पकोड़ा नोज, पकोड़ा। यार ये क्या बच्चे हैं यार। चलो जी, मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना ली है। अब इसके बाद मुझे काम वाम करना है। मैं मॉल जा रहा हूँ। दोनों औलादें अब जा रही हैं अपने अब्बा के साथ शूज़ चेंज कराने, क्योंकि इनके अब्बा मोहतरम को अपने शूज़ जो हैं वो बदलवाने थे, क्योंकि वो साइज़ का कुछ प्रॉब्लम हो गया था आई थिंक, या पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया था। और मैंने तो साफ़ इनकार कर दिया था कि भाई मैं नहीं जाने वाली, इन दोनों औलादों को ले जाएं ताकि मुझे भी थोड़ा सुकून मिले, मैं चैन का सांस लूँ और जो प्रिपरेशन करनी है वो करूँ। और नाइल साहब इतने घोड़े हो चुके हैं, बट स्टिल इनको अपनी अम्मा से ही बाल बनवाने होते हैं। ही इज़ 10 नाउ माशाल्लाह। और वैसे ये सही कहा जाता है कि बॉयज़ जो होते हैं ना वो जो एक मिसाल है, मिसाल क्या, ये तो चिड़ी बन गई है, मामाज़ बॉय। यार लड़के वाकई मामाज़ बॉय होते हैं। बच्चे चले गए थे, मियाँ साहब भी चले गए थे, और अब मैं सारे कपड़े वपड़े निकाल रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों अभी तक बच्चों के शलवार कुर्ते में या ट्राउज़र्स में इलास्टिक डल के ही नहीं आते हैं, आपको ख़ुद ही डालने पड़ते हैं। अब तो चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं, बड़े आदमियों के शलवार कुर्ते में अब इलास्टिक होती है, इलास्टिक ट्राउज़र्स होते हैं, बच्चों के अभी तक क्यों नहीं आ रहे ऐसे समझ नहीं आता। दोनों इवेंट पे मैंने बच्चों को सेम ही कलर के और सेम ही डिज़ाइन के शलवार कुर्ता पहनाए थे। आज तो मेहंदी और निकाह साथ है तो इनको मैं एक जैसा शलवार कुर्ता पहना रही हूँ। फिर बारात वाले दिन ये वेस्ट कोट के साथ शलवार कुर्ता पहनेंगे, और इत्तेफाक से दोनों इवेंट के जो शलवार कुर्ता के कलर थे वो सेम आ गए, और मुझे इतना दुख हो रहा था। ये वाला जो था ना ये मैंने मंगाया है राव डिज़ाइनर से। चले जी, ये आ गए बच्चों के शूज़। ये मैंने इनके न्यू शूज़ लिए थे, सैंडल्स हैं बेसिकली, उस पे पहनने के लिए शलवार कुर्ते पे। सो ये है आहिल की, नीचे वाली नाइल की, जब वो पहनेंगे तब दिखाऊंगी। ये मेरी पुरानी सैंडल्स हैं, ईद की हैं, बकरीद या ईद की हैं आई थिंक। मैं ज़्यादा फजूल खर्चे नहीं करती, तो मैंने सैंडल्स न्यू नहीं ख़रीदी हैं, तो ये मेरी पुरानी थी। सो मैं यही पहनूंगी, और ये मैंने सिर्फ एक ही बार पहनी है, अंदर से गंदी भी हो रही है। सो इसको क्लीन भी कर लेंगे साथ साथ। सारी चीज़ें निकाल के प्रिपेयर करके प्रेस करके मैंने रख दी थी। फिर खाने का टाइम हो गया था, और मेरा आजकल का खाने पीने का जो सिलसिला है वो इतना ख़राब हो गया है।
मैंने जब 2 साल पहले वेट लॉस किया, उसे 2 साल तक मेंटेन किया, इतनी मेहनत, इतनी रिसर्च करी थी मैंने उस वेट लॉस के बारे में और इतना पढ़ने के बाद प्रॉपर हेल्दी वे में मैंने इतना ज़्यादा वेट लॉस किया था। और अब मेरा काम ऐसा है बेकिंग का, ना मुझे होश होता है अपने खाने का, पीने का। रात में मैं मंचिंग करती हूँ, जो मैंने 2 साल से बिल्कुल बंद की हुई थी और मेरा मेटाबॉलिज़्म और मेरा जो खाने-पीने का पैटर्न था ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था कि मैं एक्स्ट्रा कुछ खा ही नहीं पाती थी और ज़्यादा कुछ खा ही नहीं पाती थी। पर अब ज़ाहिर है मेरा काम ऐसा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से मैं कुछ भी खा लेती हूँ, कभी भी खा लेती हूँ, कोई रूटीन नहीं है। तो मेरा वेट जो है ना वो गेन होना बहुत स्पीड से शुरू हो गया। सो ख़ैर अब जी बच्चे वापस आ गए थे और मैंने अपना मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था। मैं मेकअप अब नहीं करती हूँ, बहुत रेयर। इतने टाइम बाद मैंने कोई ऑलमोस्ट 2 ढाई साल बाद जूवियाज़ की पैलेट निकाली है अपनी, और ये मेरी मोस्ट फेवरेट पैलेट थी और ये उस टाइम पे इतनी ज़्यादा वायरल पैलेट्स थी कि सबको क्रेज़ था कि जूवियाज़ की पैलेट लेनी है और ये वो। और ये मैंने कोई ऑलमोस्ट 5-6 साल पहले 4,500 की आई थिंक ली थी और अब तो उसके शायद ज़्यादा ही प्राइस होंगे, मुझे अंदाज़ा नहीं है। पर शौक़ की बात होती है और कुछ शौक़ ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं। और अब मैं बहुत ज़्यादा मेकअप की कोई इतनी फ़ैन नहीं हूँ, बहुत ही रेयर मेकअप करती हूँ। और जब बाहर जाती हूँ मॉल वगैरह, आप लोगों ने देखा है बहुत बेसिक सा होता है, बीबी क्रीम होती है या तो लाइट सा फाउंडेशन होता है। टिंट मेरा फेवरेट है और मैं ब्रो जेल या ब्रो पेन के बगैर तो बाहर निकल ही नहीं सकती। हर मेकअप में आपकी एक फ़ेवरेट चीज़ ज़रूर होती है, कुछ की लाइनर होती है, कुछ की मस्कारा होती है। मेरी जो है ना वो मस्कारा है और दूसरा मेरा जो है ना वो ब्रो को अपनी सेट करके जाना, क्योंकि मेरी हमेशा से थिक ब्रो रही है, साथ में ब्लश ऑन, बस ये 3 चीज़ें। हाँ टिंट भी, मतलब 4 चीज़ें समझ लें। और अगेन इतने अरसे बाद मैं अपने हेयर कर्ल कर रही हूँ। वैसे इस बार मैंने अपना हेयर कट जो कराया था ना वो मर्ज हेयर कट कराया था और मेरे नेचुरली ना थोड़े से कर्ली वेवी हेयर कह लें, अब वेवी हेयर हैं। तो जो मैंने मर्ज हेयर कट कराया था वो यूजुअली वेवी हेयर के लिए होते हैं और वो कट ऐसा होता है कि जिससे जो आपका वेव होता है ना इन्हांस हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे आपने कर्ल्स किए हुए हैं। तो इसीलिए मुझे कर्ल्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर अब ज़ाहिर है शादी है तो थोड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए आपका हेयर स्टाइल, तो मैं कर्ल्स कर रही थी, बहुत लूज़ कर्ल्स किए थे। और यहाँ आपकी बहन हो गई है रेडी। तो फाइनली हम निकल गए हैं शादी में जाने के लिए और बाल ही मेरे ठीक नहीं हो रहे, बाल ही नहीं अच्छे बने। कर्ल किए हैं और मैंने स्प्रे भी किया और बाल खुल गए इसमें। तो खैर कोई बात नहीं। जो बच्चा पार्टी, चलो वो उठा लो अंदर से, मेरा बैग सही है बस। तो हम केक सही टाइम पे लाए ना, इन्हें कट भी तो करना होगा। सो वी रीच्ड एट द वेन्यू और हमारे मियाँ साहब ने हमारी डिमांड पे, आई मीन मेरी डिमांड पे, पहली बार पहनी थी शॉल जो कि ज़ुएब को नहीं कैरी करना आ रही थी। चिढ़ रहे थे कि क्या पहना दिया है। और आदमियों का यही होता है, जब उनकी मर्ज़ी की कोई चीज़ ना हो ना तो उनको बुरी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी मर्ज़ी की जो होती है। सो खैर आगे मैं ज़्यादा आपको शॉर्ट्स नहीं दिखाऊंगी, लिमिटेड दिखाऊंगी प्राइवेसी रीज़न की वजह से, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता और सबके अपने रीज़न्स होते हैं कैमरे पे ना आने के। वी आर बैक होम और हम घर आ चुके हैं। सर में मेरी शदीद दर्द हो रहा है
और गैस भी 10 बजे चली जाती है, चाय भी नहीं बन सकती। सो बस अभी मैं थोड़ी क्लींजिंग करूँगी, फेस वॉश करूँगी, अभी नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा।